48 साल, एक गाना और उसके पीछे छुपी ऐसी कहानी जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि म्यूजिक और इतिहास का ऐसा संगम बन गई है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। 80 से 90 के दशक के हिट गानों को नए अंदाज में पेश किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस गाने की हो रही है वो है रारा रास्पुतिन, एक ऐसा गाना जो रूस में 48 साल तक बैन रहा और जिसके पीछे जुड़ी है एक रहस्यमयी शख्सियत, तांत्रिक बाबा रास्पुतिन की कहानी। तो आखिर कौन था रास्पुतिन, क्यों बैन हुआ ये गाना और कैसे धुरंधर 2 ने इसे फिर से जिंदा कर दिया, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 इन दिनों अपने अनोखे म्यूजिक के कारण सुर्खियों में। फिल्म में 80 और 90 के दशक के कई पुराने गानों को नए अंदाज और नई धुनों के साथ पेश किया गया है। इन गानों को फिल्म की कहानी के अलग अलग सिचुएशन में इस तरह फिट किया गया है कि दर्शक बार बार इन्हें लूप पर सुन रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच एक गाना ऐसा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक अहम सीन आता है जहां रणवीर सिंह का किरदार पाकिस्तान की कैद में होता है, उसे बांधकर टॉर्चर किया जा रहा होता है। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद हसन के रोल में राज जूत्सी नजर आते हैं जो इस सिचुएशन पर हंसते दिखाई देते हैं। इसी दौरान एक वीडियो उनके फोन पर आता है जिसमें वो रूस के लोगों के साथ एंजॉय करते दिखते हैं और बैकग्राउंड में बजता है रारा रास्पुतिन लवर ऑफ रशियन क्वीन। यही वो गाना है जो रूस में दशकों तक बैन रहा। अब सवाल ये है, आखिर ये रास्पुतिन था कौन? ग्रिगोरी रास्पुतिन रूस का एक साधारण किसान जिसे बाद में तांत्रिक बाबा के रूप में जाना गया। कहा जाता है कि 1905 के आसपास रूस के राजा के बेटे को एक गंभीर और लाइलाज बीमारी हो गई थी। तब रानी ने रास्पुतिन को बुलाया और दावा किया गया कि रास्पुतिन ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों से राजकुमार की हालत में सुधार कर दिया। यहीं से रास्पुतिन शाही परिवार के बेहद करीब आ गया और राजा रानी का उस पर अटूट विश्वास बन गया। समय के साथ रास्पुतिन का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वो रूस और सत्ता सिस्टम पर असर डालने लगा। लोग उसे रानी का बेहद करीबी, यहाँ तक कि लवर तक कहने लगे, जिसका जिक्र इस गाने में भी किया गया है। रूस की जनता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक बाहरी व्यक्ति सत्ता पर हावी हो रहा है। कहा जाता है कि उसे खत्म करने के लिए जहर दिया गया, लेकिन वो जिंदा बच गया। इसके बाद रास्पुतिन की कहानी और भी रहस्यमयी और विवादित बन गई। इसी रहस्यमयी कहानी से प्रेरित होकर 1978 में एक बैंड ने रारा रास्पुतिन गाना बनाया जिसमें रास्पुतिन को रशियन क्वीन का लवर बताया गया, लेकिन रूस में इस गाने को पसंद नहीं किया गया और इसे बैन कर दिया गया। ये गाना करीब 48 साल तक रूस में प्रतिबंधित रहा। अब 48 साल बाद आदित्य धर ने इस गाने को धुरंधर 2 में शामिल कर इसे एक नई पहचान दे दी। फिल्म में इसे जिस सिचुएशन में इस्तेमाल किया गया है वो इसे और भी प्रभावशाली बना देता है। इतिहास, म्यूजिक और सिनेमा का यह संगम दर्शकों को एक अलग ही अनुभव दे रहा है। तो एक गाना जो 48 साल तक बैन रहा आज फिर दुनिया भर में गूंज रहा है। धुरंधर 2 ने न सिर्फ पुराने म्यूजिक को नया जीवन दिया बल्कि इतिहास के एक रहस्यमयी किरदार रास्पुतिन को भी फिर से चर्चा में ला दिया है। ये कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं बल्कि सत्ता, रहस्य और इतिहास के उस अध्याय की है जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। ऐसे ही तमाम और बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTV नेशनल। मैं हूं ऋषभ।